बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अमीर उमर चमन और आप देख रहे हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड 66 न्यूज़ का ये हमारा एक चैनल जो है उसके ऊपर हमने एक नया प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें हम चनियोट की तारीख़ आपको बताएंगे कि चनियोट की तारीख़ क्या है। उस तारीख़ के लिए हमने गूगल्स के, हमने इंटरनेट से, हमने इंडिया के कुछ लोगों से मदद ली, हमने कुछ कुतब पढ़ी हुई हैं। उसके बाद जो तारीख़ है वो आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इसमें किसी जगह पे अगर कोई तारीख़ गलत हो तो आप हमें रिमार्क्स के अंदर, हमारे नीचे दिए गए कमेंट्स के अंदर बताएं कि यहाँ पे आप ये तारीख़ गलत बयान कर रहे हैं, या आप उसका कुछ लिंक्स भी हमसे ले सकते हैं। तो आज हम आए हैं जो बादशाही मस्जिद है चनियोट, इसके साथ एक कुआँ है। उस कुएं की हकीकत क्या है, उस वो कुआं कब बनाया गया, उस कुएं के जो अंदर है क्या क्या जो उसके राज छुपे हैं वो हम आपको बताएंगे। अब तक आपने जितनी भी कुतब पढ़ी हैं, जो भी अपना हिस्ट्री आपको मालूम होगी, वो तमाम के तमाम जो है बादशाही मस्जिद के गिर्द घूमती है। जबकि उसके अतराफ़ में जो दुकानें हैं, जब उसके अतराफ़ में जो गलियां वाक़या है वो कहाँ कब बनाई गई थी, उस गलियों को क्यों बनाया गया, उन गलियों के क्या नाम्स हैं, ये भी हम आपको आहिस्ता आहिस्ता सारी बातें बताएंगे। लेकिन इस वक्त जो दरिया जो बादशाही मस्जिद के बिल्कुल साथ जो है कुआँ वाक़या है, इसके बारे में जो अभी तक हम लोगों के पास मालूमात पहुँची, जो सीना बसीना पहुँची, उसमें यही बताया गया कि ये जो कुआँ बनाया गया था, बेसिकली ये कुआँ बादशाही मस्जिद के लिए बनाया गया था। और उसका जो पानी है वो इसके नीचे से पानी जो है अंदर बादशाही मस्जिद का जो तालाब है उसमें ये पानी जाता था। इसके ऊपर राट जो है पुराने लफ्ज़ों में जिसको कहते हैं कुछ घूमता था, वो पानी जो है अंदर जाता था और वो लोग वहाँ से वज़ू करते थे। लेकिन इसके अंदर हकीकत क्या है, क्या ये वाकई बादशाही मस्जिद के लिए बनाया गया था या उससे पहले का ये कुआं वाक़या है? हमारे साथ सैयद हमाद रज़ा शाह साहब मौजूद हैं। हमाद रज़ा शाह साहब जो हैं वो आपको हिस्ट्री के बारे में काफ़ी कुछ बताएंगे और काफ़ी मालूमात जो इनके पास है, जो इन्होंने इंटरनेट से भी हासिल की हैं। हमाद साहब, अब तक बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। और आप ये भी बताएं कि हमारे हर प्रोग्राम में जो हिस्ट्री का होगा उसमें हमाद रज़ा शाह साहब जो हमारे साथ शामिल होंगे, ये काफ़ी आपको मालूमात देंगे। हमाद भाई, आप ये बताएं कि ये जो कुआं है, बेसिकली इस कुएं से पानी निकलता, जो पानी जो इसका था वो जब हम स्कूल में पढ़ते थे उस वक्त तो हमने देखा कि इसके अंदर पानी भी था, लेकिन अब शायद अंदर से बंद हो चुका है। ये कुआं, इसकी असल हिस्ट्री है क्या, ये कुआं कब बनाया गया, ये कुआं कैसे बना, और इसके बारे में थोड़ा सा आगाह कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये जो कुआं है ये बनाने का मकसद, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये मल्ला डिग्गी पार और ये जो गिरदोनवा की आबादी है, यहाँ पे हिंदुओं की तादाद जो वो बहुत ज़्यादा थी। शेख भी थे कुछ जो बाद में मुस्लिम हो गए हैं, लेकिन वो भी आबाई, उनके आबाओ अजदाद जो है वो हिंदू थे। तो यहाँ पे राजा बीरबल जो था, क्योंकि दरिया के अकब में ये शहर बसाया है, यहाँ पे पहले सहरा था, कोई आबादी नहीं थी। 1260 की मैं आपको बात बता रहा हूँ। तो महाराजा बीरबल जो हैं वो यहाँ पे आए तो उन्होंने यहाँ पे कुछ आबादी जो है वो बनाई, क्योंकि ये दरिया के वस्त में अपना साइड पे एक शहर था, आबाद किया। यहाँ पानी की बड़ी प्रॉब्लम थी, तो यहाँ सरकारी तौर पे उस वक़्त 1260 में राजा बीरबल ने ये कुआं जो है तामीर करवाया है। और ये तकरीबन थोड़ा सा इसकी जो हाइट है उसे भी गिरा दिया गया है खस्ता हाली होने की वजह से। इसको जो है यहाँ पे 8 बैल जो है वो घूमा करते थे मुख्तलिफ शिफ्टों के अंदर, जो गोल घूमते थे और पानी नीचे से ऊपर आता था। जो हिंदू और दीगर यहाँ के जो रहने वाले मकामी लोग हैं इसको इस्तेमाल किया करते थे। नाज़रीन, आपको ये बताएं, इसमें कोई दो राय बात नहीं है कि क्योंकि जो हिस्ट्री अब तक हमारे पास पहुंची है, जो मालूमात हमारे पास पहुंची, उसमें यह था कि मल्ला डिग्गी पार के इलाका के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा हिंदुओं की आबादी जो है वो रहती थी। और डिग्गी पार, फिर इससे आगे अगर आप चले जाएँ तो मोहतम शाह से पहले एक जट महल जो अभी तक कायम है, वो जट महल भी हम अंदर से आपको दिखाएँगे। जट महल, वहाँ पर भी हिंदू रहते थे। इसी तरह जो शाबल शाह का इलाका है, वो वहाँ पे घड़े जो है, वहाँ पे जो अर्तियाँ वगैरह थी वो पारछाला स्कूल से लाई जाती थी और शाबल शाह के चौक में इकट्ठी की जाती थी। वहाँ पे उनको जो तदफीन तो उनको आगे बहाया जाता था, तदफीन नहीं बल्कि उनको जो है वहाँ पे उनको जलाया जाता था। एक दरिया चनाब के किनारे जो मंदिर है, जो जिसको गिरा, जिसको शमशान घाट भी बोला जाता था, वहाँ पे ये भी किया कि वहाँ पे अर्थियाँ जो है वो बहाई जाती थी। लेकिन बहुत अरसा पहले ये भी है कि बुद्ध मत दौर की वहाँ पे यूनिवर्सिटी दरियाफ्त हुआ, तो वहाँ पे अर्थियाँ जो कुछ है वो उनके बुनियादों से भी मिली हैं। ये हमारे पास जो कुछ कुतब के शवाहिद हैं। इसका मतलब ये है कि आप जो बात कर रहे हैं कि बेसिकली ये उस वक्त के लिए हिंदुओं के लिए बनाया गया था, यहाँ पे मुस्लिम आबादी इतनी नहीं थी। तो
ये पीपल्स का दरख्त जो है ये भी हिंदुओं के अंदर बहुत यहाँ पे जो ये हिंदू चूँकि पीपल जो है हिंदू इस दरख्त की बहुत ज़्यादा मानते हैं, पूजा करते हैं। उनके नज़दीक जैसे अजवा दरख्त खजूर जो है वो मुस्लिम के लिए बड़ा मुतबरक दरख्त है, इसी तरह हिंदुओं के लिए ये पीपल दरख्त जो है वो बहुत ज़्यादा मुतबरक है। वो यहाँ पे आके इसकी पूजा भी किया करते थे, यहाँ पे अपनी मन्नतों के, अभी भी कपड़े वगैरह बांधे हुए हैं, यहाँ पे वो डोरी सी बांधते थे, अपनी मन्नत वगैरह जो मांगते थे, और ये पानी जो है मन्नत के तौर पे भी लेके जाते थे। अच्छा, एक और बात बताएं, ये भी हम सुनने में आया है, इसमें हकीकत क्या है? सुनने में आया कि इसके नीचे से कुछ सुरंग थी, जो सुरंग जो है वो आगे कहीं जाती थी। ये सुरंग जो थी आया वाकई इसके नीचे कोई सुरंग बनाई गई थी या वो सुरंग आगे कहाँ पे जाती थी? ये देखें, जो हमारे पास जो हमने किताबें मंगवाई थी जिनमें पढ़ा, बिल्कुल उसके अंदर सुरंग का वाक़या था, और सुरंग जो है शायद अभी भी मौजूद हो। यहाँ से सुरंग जो है वो उमर रियाज के महल के पास रेख्ती किला होता था, जो यहाँ से होती हुई वहाँ निकलती थी, और एक सुरंग वहाँ से होती हुई पिंडी भट्टियाँ, जो अभी कुछ दिन पहले दरियाफ्त भी हुई है, ये वही सुरंग है जो पिंडी भट्टियाँ तक जाती थी। और ये मुग़ल दौर के अंदर जो है मुग़ल बादशाहों ने बनवाई थी सुरंगें। फिर उसके बाद नवाब सादुल्ला साहब आए, उन्होंने इसकी तज़ीनो आराइश करवाई, इसको दोबारा रिपेयर करवाया। काम ये कुआँ जो है ये बहुत ज़्यादा कदीमी है। हाँ जी, बिल्कुल। पहले क्योंकि ये जो बनाया गया था ये यहाँ के लोगों के लिए बनाया था, उसमें हिंदू थे, मुस्लिम थे, तमाम के तमाम लोग यहाँ से पानी पीते थे। उसके बाद ये जो सुरंग जो बनाई गई थी, जब बादशाह आया मोहम्मद बिन तुगलक आया तो उन्होंने किला रेख्ती तामीर करवाया। तो किला रेख्ती जब उन्होंने तामीर करवाया तो जो हमाद भाई की बात है कि वहाँ से नीचे से एक सुरंग बनाई गई, वहाँ पे जो बादशाह के लिए पानी लाया जाता था वो सुरंग के ज़रिए आके नीचे से पानी लाया जाता था। और इस बात में कोई दो राय नहीं है, जो किला रेख्ती है उसके अंदर आज भी सुरंग का कुछ हिस्सा जो है वो मौजूद है, जो बंद किया गया है वो आज भी मौजूद है। उसके अंदर एक कुछ शवाहिद मिले हैं कि मोहल्ला कमांगरा का एक रिहायशी था, वो उसके अंदर गिर के मर भी गया, उसका दम घुट गया। अच्छा, इसकी जो दीवारें हैं उस दीवारों के बारे में हमें बताइएगा कि ये दीवारें जो हैं वो किन किन चीज़ों की बनाई गई थी। और देखें जी, उस वक़्त में जो है साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी, तो लोग जो है ज़्यादातर गरीब लोग गारे के साथ घर बनाते थे, और जो शाही महल बनते थे या कोई जैसे अमीर लोग बनाते थे तो वो सीमेंट के तौर पे चावल, अपना दालें, अपना मूंग की दाल और चूना और एक दो चीज़ें और ऐड करके सब मिक्सचर बना के सीमेंट के तौर पे जो है उसे इस्तेमाल करते थे। हाँ बिल्कुल, सीमेंट के तौर पे इस्तेमाल करते थे। अब ये देखिए, जो ये अभी तक हमारा जो कैमरा मैन आपको दिखाई, ये जो दीवारें अभी भी बनी हुई हैं इसके अंदर आपको सीमेंट किसी जगह पे नज़र नहीं आएगा। ये देखिए, ये सारा चूना जो है वो चूना जो है वो नज़र आ रहा है, चूने के साथ चुनाई हुई थी। इसी तरह अगर इस तरफ देखा जाए तो ये सारी की सारी नानकशाही स्क्वेट बोला जाता है, ये सारी की सारी जो है मट्टी के साथ तामीर की गई है। इतनी मोटी जो है वो दीवारें बनाई जाती थी जिसको उस दौर के अंदर फसील कहा जाता था। ये प्लस्तर के तौर पे, जैसे ये प्लस्तर आप देख रहे हैं, सीमेंट देख रहे हैं, बाद में हुआ हुआ है, इसी तरह प्लस्तर के तौर पे चूना, मट्टी, मूंग की दाल और चावल का आटा जो है, ये चार चीज़ों का मिक्सचर बना के सीमेंट की तरह उसे इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, बाज़ लोग ये कहते हैं कि ये जो है कुआं चनियोट के अंदर, ये कुआं नवाब सादुल्ला साहब ने बनवाया था, जो जिन्होंने बादशाही मस्जिद बनवाई थी। तो क्या वाकई उन्होंने बनवाया था या कि उन्होंने कोई और कुआं बनवाया था? देखें जी, लोग मन घड़त बातें करते हैं, हकीकत ये नहीं है। नवाब सादुल्ला ने कुआं बिल्कुल बनवाया था, लेकिन वो कुआं जो है शाह बुरहान में मौजूद है, जो बंद कर दिया गया है। ये कुआं जो है इसकी तज़ीनो आराइश करवाई थी, इसको मुरम्मत करवाया था, लेकिन ये कुआं जो है राजा बीरबल के दौर में राजा बीरबल ने अपने हाथों से बनवाया था, और नवाब सादुल्ला साहब ने शाह बुरहान में बनवाया है, जिसको बंद कर दिया गया। इसे भी बंद बिल्कुल, ये भी कहा जाता है कि नवाब सादुल्ला के जो मुख्तलिफ़ जगह से हमने पढ़ा है या सीना बसीना हम तक बात पहुँची है, वो यही है कि नवाब सादुल्ला के दौर के अंदर जो था, क्योंकि हज़रत पीर शाह बुरहान को जो लोगों से सुना है कि हज़रत पीर शाह बुरहान को वो अपना मुर्शद मानते थे, अपना पीर मानते थे, इसलिए उनका दरबार भी उन्होंने तामीर करवाई, बादशाही मस्जिद भी उन्होंने तामीर करवाई और वहाँ पे कुआं भी उन्होंने तामीर करवाया। इस कुएं की एक और ख़ास बात आपको बताता चलूँ, ये कुआं महाराजा बीरबल ने जिस इंसान से बनवाया था वो मुसलमान था और बहुत ज़्यादा इबादत गुजार था, और उसने उस टाइम ऐसी टेक्नोलॉजी लगाई थी कि सर्दियों के अंदर इसका पानी गर्म होता था और गर्मियों के अंदर इसका पानी ठंडा हुआ करता था। जो बाद में अंग्रेज़ दौर आया, अंग्रेज़ों के बाद उन्होंने कहा कि इसे चेक करना है कि इसके नीचे ऐसी क्या टेक्नोलॉजी है जिससे सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा पानी आता है। तो जब उन्होंने खुदाई करवाई, नीचे देखा तो एक चिराग जल रहा था।
जिसे उन्होंने बाद में फिर उस तरह रख दिया, लेकिन वो फार्मूला जो है फिर कामयाब नहीं हुआ। हाँ, ये बातें जो हैं ये सीना बसीना पहुँची हुई हैं कि चिराग जलाया गया था, लेकिन इन बातों के ऊपर क्या यकीन किया जाए, कैसे बात है जो बता रहे हैं हमाद भाई, इनकी अपनी है। लेकिन उस वक्त इतनी अच्छी अच्छी टेक्निक इस्तेमाल की जाती थी, इतने अच्छे अच्छे अपना जो उस वक्त थे गोलाई इनकी, वहाँ पे कोई मशीनरी इस्तेमाल नहीं की जाती थी। लेकिन देखिए लाहौर के अंदर एक जगह पे एक मस्जिद के बारे, शायद मस्जिद वज़ीर ख़ान है या कोई और, कि वहाँ पे इस तरह की उन्होंने टॉयलेट्स तामीर करवाई हुई थी कि अगर जितना भी अंधेरा हो लेकिन उसके अंदर लाइट्स रहती थी, यानी कि उनकी तामीर इस तरह थी जैसे अगर आप जंग के अंदर चले जाएं तो जैसे जंग के अंदर चले जाएं तो जंग के अंदर जो माई हीर का दरबार है वो इस स्टाइल में तामीर किया गया कि बारिश का जब आता है तो बारिश उसके ऊपर उसके अंदर नहीं गिरती। ये कुछ इस तरह की तामीरात के अंदर जो है टेक्निकल जो इंजीनियर लोग हैं वो इस तरह की तामीरात करते थे, तो शायद उस वक्त भी कोई ऐसे। आपको और बताता चलूँ, यहाँ पे ये जो डिज़ाइन है नक्शा निगार ने इसकी कॉपी इजिप्ट से की थी, जो मिस्र का एक शहर है। मिस्र में आप चले जाएं तो बिल्डिंग्स के डिज़ाइन जो फ़िरौनों के वक्त बनाई जाती थी उनके डिज़ाइन कुछ इस किस्म के हुआ करते थे। आप ये देखें साइड से, और ये इसी तरह इजिप्ट के अंदर आप चले जाएं वहाँ पे भी आपको बिल्डिंग्स के डिज़ाइन जो हैं वो इसी तरह के नज़र आएंगे। ये एक छोटा सा स्केच जो है वो कॉपी करके वहाँ से यहाँ पे लाया गया था। अच्छा देखिए, मुझे जहाँ तक जो शवाहिद मिलते हैं, जो बातें नज़र आ रही हैं, ये शायद उस वक्त किसी गार्ड वगैरह के लिए था। ये नीचे पानी के लिए अलहदा जो है बनाए गए थे ताकि पानी के लिए नीचे ज़मीन से ऊपर तक जिस जगह से भी देखा जाए इस जो कुआं है इसको ठंडा रखने के लिए, इसको हवादार रखने के लिए भी उस वक्त इसकी तामीर जिस स्टाइल में की गई, इस चारों साइडों से पीछे बाज़ार है, हम बाज़ार भी आपको दिखाएंगे, उसकी फुटेज हमारे साथ आपको नज़र भी आ रही होगी। चारों इतराफ़ इसके जब जहाँ तक ज़मीन आती है, जहाँ तक लोग जो हैं वो लोगों की इस्तादाद पहुँच सकते हैं, वहाँ पे इसको कुएँ को हवादार रखने के लिए, हालांकि ऊपर से भी जो है वो हवा, लेकिन उसको चारों साइडों से हवा रखने के लिए इसके अंदर जो है वो गैस ना भरे, उस हवाले से जो है इसको चारों तरफ से इसके अंदर सुराख करके इस तरह के इसके अंदर जो है वो तामीरात जैसे एक दरवाज़ा स्टाइल में तामीरात भी की गई थी। तो ये इस वक्त बादशाही मस्जिद के साथ है। जब नवाब सादुल्ला साहब आए तो उन्होंने इसी कुएँ से पानी जो है वो बादशाही मस्जिद के जो अंदर तालाब है उसके अंदर जाता और तालाब से लोग जो हैं वो वज़ू करते थे। ये बातें जो हैं अब तक हैं। एक नई वीडियो के साथ आपके पास दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और अपने कमेंट्स में अपने जो राय है वो हमें ज़रूर दीजिएगा। कमेंट्स में नीचे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और हमें बताइएगा कि हमारी वीडियो आपको कैसे लगी। एक नई वीडियो के साथ, एक नए इलाके के साथ, चन्योट की एक नई जो तारीख़ है वो आपके सामने लाएँगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मुझे और अपने हमाद रज़ा को याद रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा और साथ हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।